लगता है उस्मान पागल हो गया है। मुट्ठी भर आदमियों के साथ मुझसे लड़ने के लिए आ गया। काफिर। तीर अंदाजो। मेमना, आओ, आ जाओ। छोटे से प्यारे से मेमने। देखो भेड़िया भाई भी आ गया। आ जाओ तुम भी। धुंध वाले मौसम को पसंद करने वाला भेड़िया, तुम रास्ते में हमारी रहनुमाई करते हो। ऐ मेरे दोस्तों, राज फाश हो चुका, राज फाश हो चुका। जुल्म करने वाले आश्कार हो चुके। मजलूमों की आहें, माओ की दुआएं सुनी गई। डरो नहीं, वो आ रहे हैं। निजात दिलाने के लिए फिर से पलट के आ रहे हैं वो। बहुत हो गया, बहुत जुल्म हो चुका। वक्त एक सा हरगिज नहीं रहता। बहुत हो चुका। जब कोई सुनने वाला ना रहे, किसी जगह कोई इंसाफ ना रहे,
और हर जगह नफ्सा नफ्सी का आलम हो, तो ऐसी सूरत में अल्लाह अपने बंदों में से उन लोगों को चुन लेता है जो हक और इंसाफ के लिए जालिम के सामने दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। जालिम का खात्मा करने वो आ रहे हैं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो दिल को और दिमाग को तेज करते हैं। मेरा दिल मजबूत है और अकल बहुत तेज। तुम्हारा कोई वजूद नहीं था, लेकिन अब तुम्हारा वजूद है। ना मौजूद होना और ना अदम मौजूदगी। अहम चीज सिर्फ मुत्तहिद होना है, और मुत्तहिद होने का मतलब एक अजीम सल्तनत है। रियासत का कायद सलामत रहे, रियासत का कायद सलामत रहे। ये दरवाजा रियासत का दरवाजा है। ये हाथों से नहीं बल्कि मजबूत कलाई, तेज दिमाग और ताकतवर दिल से खुलेगा। इमाम, उल्मा और औलिया सबकी दुआएं शामिल हाल हैं। सलाम हो तुम्हें। रियासत जिंदाबाद हो। रियासत जिंदाबाद हो। पूरे जहान में उजाला हो। चलता हुआ जंगजू दुनिया की एक रियासत बन जाए। रियासत हमारी होगी, रियासत हमारी होगी। खुश आमदीद उस्मान। इस्तकबाल का शुक्रिया। बैठ जाओ। जाओ जाके जंगल का जायजा लो, क्या हो रहा है। मेरा प्यारा मेमना, जाओ तुम भी जंगल की सैर करो, जाओ। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, उसने उसे अक्ल और दिल दिया। दिमाग का जेवर जुबान है और जुबान का जेवर बात है। मैंने सुना है, हकीकत है। जो कुछ भी न होने से कुछ हुआ वो दोबारा नहीं होगा। जिसे जिंदगी कहते हैं वो हवा की तरह उड़ जाएगी। मैंने सुना है, हकीकत है। लेकिन जो भी इन दोनों दायरों को मुतवाजन करके चलेगा वो पुरसुकून रहेगा। जो सरदार रिवायत की पासदारी करे उसी सरदार की इज्जत होती है। जब अल्लाह पाक सरदार को
अपनी सखावत से नेमतें अता करता है तो फिर वो सरदार, उसके लोग और उसकी रियासत खुशहाल होती है। मैंने सुना है, हकीकत है। अब तुम्हारे दिल के ताले खोलने और दिमाग को तेज करने का वक्त आ गया है मेरे बेटे। मुझे आपने यहां पर बुलाया और मैं यहां बेधड़क चला आया। मेरा मकसद जुनून की आग को भड़काना है फिर से। हम तुम्हें और तुम्हारे मसलों को जानते हैं, लेकिन क्या तुम खुद को जानते हो? गलतियों की माफी चाहता हूं। समझने वाले समझते हैं, जानने वाले जानते हैं, और जो जानते और समझते हैं वो अपने मकसद को पूरा करते हैं। अब से जो तलवार तुम उठाओगे, जिस घोड़े पर सवार होगे, जिस रास्ते पर तुम चलोगे और जो ख्वाब तुम देखोगे, वो ख्वाब तुम्हारे नहीं होंगे। वक्त तुम्हारा नहीं है, मकान तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, ये सांसें भी तुम्हारी नहीं हैं। तो ये सब किसका है? ये सब तुम्हारे लोगों के हैं उस्मान बेटा। ये दुनिया आग में जल रही है, ये टूट कर बिखर रही है। शैतान की फौज वार पर वार कर रही है और मार रही है। लोग मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो जुल्म के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, लेकिन हम ये कैसे करेंगे? एक तुर्क बनकर और ईमान पर कायम रहकर। लेकिन ये हर कोई नहीं कर सकता सिवाय किसी मोतबर आदमी के। हमारे आबा व अजदाद ओगोस से लेकर साल्तुक बुरा खान और साल्तुक बुरा खान से अलिफ अरसलान तक और बहुत से अजीम लोगों को मैं सलाम कहता हूँ। और हमारे तमाम सलाम जहानों के सुल्तान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा तक पहुंचे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तुरुल के बेटे उस्मान, शैतानी फौज जमीन को ज़ाया कर रही है और तुर्क फौज अमन व अमान कायम कर रही है। हम एक ऐसी रियासत कायम करेंगे कि जिसमें भेड़ और भेड़िया भाई भाई होंगे। हम एक ऐसी रियासत कायम करेंगे कि जिसमें दूध में सफेद बाल भी साफ नजर आ जाए। एक ऐसी रियासत होगी जो फलाही और पायदार होगी। इस रियासत पर मेरी जान भी कुर्बान हो। इस रियासत पर मेरी अक्ल और दिल कुर्बान हो। अब से हमारी कहानी शुरू होती है। आप आए और हमारी पहचान हुई और हमने मिलकर ख्वाब बुने। हमारा पहला मकसद अपने लोगों को एक अजीम रियासत के ख्वाब दिखाना है। और ये एक ऐसा ख्वाब होगा जिसमें 7 बर्रे आज़म, सारे मौसम और चारों तरफ से लोग इस ख्वाब में शामिल होंगे। ये एक ऐसा ख्वाब होगा जिससे पूरे जहान को अब अमन हासिल होगा। अल्लाह का शुक्र है कि मौसम गर्मा आराम से गुजर गया। हमारी खवातीन ने मेहनत भी तो बहुत की है। अगर वो लकड़ियाँ और घास जमा ना करती तो ये मौसम गुजारना मुश्किल हो जाता। शुक्र है मवेशी सेहतमंद है। तो ये कौन है? ये तुम हो यूसुफ? अल्लाह, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। हसन, तुम हो क्या? कौन है ये प्यारे से हाथ किसके हैं?
ये छोटे से हाथ तो लोहा पकड़ने वाले हाथ, ये तो मेरे छोटे लोहार अहमद के हाथ हैं। ओह, जंगली फूलों को तोड़ने वाले ये हाथ सलामत रहें मेरे बहादुर अहमद। हुंचा खातून, अहमद के लिए कोई तोहफा लाएं। ये लो अहमद। अपना सामान बांध लिया तुमने? बाबा की मदद की मैंने, काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत काम बाकी है। काफले के निकलने के बाद ही हम निकल सकते हैं। तो जल्दी कर लेते। बाबा कहते हैं अगर मेरी अम्मी जिंदा होती तो काम जल्दी खत्म हो जाता। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो अहमद, हम तुम्हारी मदद करेंगे। गुंजा सुनो, अहमद के साथ जाओगी? मैं ये काम मुकम्मल करके आती हूँ। चलो अहमद, हम चलते हैं। दौड़ लगाएंगे मेरे साथ, देखते हैं कौन जीतेगा। क्यों नहीं। बच्चे भी जन्नत की खुशबू की तरह से हैं। अहमद की माँ नहीं है, उसे जब भी देखती हूँ दिल जलता है मेरा। अच्छा, मुझे तुम्हारे अंदर माँ के जज्बात नजर आ रहे हैं। काफी वक्त हो गया है बाला बेटी उस्मान से तुम्हारी शादी को। वैसे तुम्हारी गोद में तुम्हारे अपने बच्चे को होना चाहिए अब बाला खातून, क्योंकि उस्मान एक सरदार का बेटा है। वो अपनी बाला और सिपाही बेटे के बगैर हरगिज नहीं रह सकता। देने वाली जात मेरे रब की है गसल खातून। हाँ बेशक, बिल्कुल, लेकिन कोशिश तो तुम्हें करनी है। तुम्हें ही इसका हल निकालना है। देखो, सब लोग बातें बनाते हैं और कहते हैं कि बाला खातून मां नहीं बन सकती। वो ये बात उस्मान के दिमाग में भी डाल सकते हैं। ये तो जानती ही होगी कि मर्द ज्यादा सब्र नहीं करते, और तुम्हारे देखते ही देखते एक और खातून तुम्हारे खैमे में आ जाएगी तो तुम कैसे सहोगी? अगर ये तकदीर में लिखा है तो मैं सह लूंगी। मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ बेटी। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे मसले का हल निकालूंगी। पहले हम अपने काफले को तो तैयार कर लें, तो क्यों ना बाद में बात करें। इंशाअल्लाह। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा शेर। अहमद सिपाही, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो तुम? बोरान सिपाही, मेरे रास्ते से हटो, मुझे बाबा के पास जाना है। फिर तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, चलो। गुंजा खातून मदद करेंगी, पूछने के लिए शुक्रिया। सिपाही सिर्फ जंग लड़ने के लिए होते हैं। अहमद सिपाही, मैं आपकी बात समझ गया मैं। आजा शेर, शाबाश शेर बच्चा, शाबाश।
हमारे जाने तक हुजूर खैमे में होंगे, है ना? होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाबा, बाबा, बाबा तुम पर कुर्बान। मुंजा खातून हमारी मदद करेंगी ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। शुक्रिया कैसा हसन भाई, चले हम काम शुरू करते हैं। बचाओ अपने आप को। चलो नीचे उठा लो, हमला हुआ है। खवातीन और बच्चों की हिफाजत करो। बंद कर दो दरवाजे। कबीले का दाखिला बंद करो। अपने हथियार यहीं छोड़ दो। तुम्हारे हवाले कर रहा हूं।
प्याज का जायका भी खराब हो चुका है चाचा जान। जिस सरजमीन पर मंगोल पांव रखते हैं वहां अच्छी चीज कैसे पैदा हो सकती है। इंशाअल्लाह जब वो गीदड़ हमारी सरजमीनों से निकल जाएंगे तो प्याज पहले की तरह हो जाएंगी, तुम फिक्र ना करो। मेरे मातहत कले के 50 जाबाज सिपाही और उसके अलावा गेहातू के गजब से भागे हुए बहुत से मंगोल नौकर हैं। इन्हें सरदार की तलाश है जो इनकी तलवारों को किराए पर हासिल कर सके। ये बताओ कि हम तुम जैसों को किराए पर क्यों लेंगे जैर कोताय? मैंने सुना है कि तुमने क्लोजा हिसार फतह कर लिया। बाजुंतीनी तुम पर बहुत गुस्सा है। गेहातू तुमसे हिसाब पूरा करने का मौका तलाश कर रहा है। तुम्हें हमारे जैसे जंगजुओं की जरूरत है। इससे पहले कि हम अपनी तलवारें तुम्हारे दुश्मन को किराए पर दें, अपनी पुरानी दोस्ती की खातिर मैं तुम्हारे पास आया हूं। मैंने तुम्हें अपनी पेशकश कर दी। अहमद चलो। पापा 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 पकड़ो इस लड़की को। जाओ, भागो मत, जाने मत देना। बाला खातून, बाला खातून। छोड़ो मुझे। बाला खातून। हमारा उन डाकुओं के साथ कोई लेना देना नहीं जिन्होंने अपनी फौज के साथ गद्दारी की और मुश्किल वक्त में भाग गए। कोई मसला नहीं, मैंने पेशकश की, इसरार की जरूरत नहीं। हुजूर, हुजूर। क्या बात है साल्तुक, क्या हुआ? वो एलेक्सिस ने अपनी फौज के साथ हमला कर दिया है। हमारा बहुत नुकसान हुआ, खवातीन और बच्चे। ये तुम क्या कह रहे हो साल्तुक? गजल खातून और बाला खातून कहाँ हैं? पैगाम रसा ने बताया, उन सब में से किसी की भी कोई खबर नहीं। अगर पूरी दुनिया हमारे साथ लड़ना चाहती है तो फिर ऐसा ही सही। इन्हें सोवोत से निकाल दो, ये दोबारा यहां नजर नहीं आने चाहिए। चलो।
जख्मियों की मदद करो। सबसे पहले औरतों और बच्चों की तरफ जाओ। अल्लाह हमारी मदद जल्दी करो। अल्लाह। ये बच्चा किसका है? जख्मियों की देखभाल करो। मुझे दो। मेरा बच्चा। हाँ, ये लो। बाला संभालो खुद को। बाला बहुत छोटा है, मासूम। रुकना नहीं, यहीं चलते जाओ। अहमद क्या हुआ? संभालो खुद को अहमद, खड़े हो जाओ। अहमद सिपाही खड़े हो जाए। बहादुर कभी हार नहीं मानते, सिपाही कभी मायूस नहीं होते। उस्मान साहब हमें बचाने आएंगे। मेरे शेर खड़े हो जाओ। उस्मान साहब का सिपाही हूँ मैं। इन बुज़दिलों के सामने कैसे झुक सकता हूँ? पीछे हटो। माशाल्लाह मेरे बहादुर, माशाल्लाह। हम उस्मान साहब के सिपाही हैं। उस्मान साहब के सिपाही हैं। हम उस्मान साहब के सिपाही हैं। 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 हम उस्मान साहब के सिपाही हैं। उस्मान साहब के सिपाही हैं। उस्मान साहब के सिपाही हैं। हम उस्मान साहब के सिपाही हैं।
उस्मान साहब के सिपाही है, उस्मान साहब के सिपाही है। हट जाओ। इधर देखो। यही छोड़ना इन्हें। रुक जाओ। एनागोल के जफाकश और बर्दाश्त करने वाले लोगों, तुम लोग काफी वक्त से सो नहीं सके। तुम खौफजदा होकर इंतजार में थे। काराजा हिसार में जो हुआ वो सुनकर तुम तबाह हो गए। जालिम उस्मान और उसके लश्कर ने हमारे भाइयों को जिंदा दफन कर दिया। उन्होंने मौ की कोख में बच्चों को मार दिया और तो और उन्होंने हमारे गिरजाघरों को आग लगा दी। इन वैश्यों ने जिस सरजमीन पर कदम रखा वहाँ खून की नदियां बह गईं। मैं एनागोल का तैकफोर अलेक्सिस हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे लिए अमन लेकर आया हूँ। मैंने इन वैश्यों से तुम्हारे ऊपर किए गए जुल्म का ऐसा बदला लिया है कि ये लोग मुझे मरते दम तक याद रखेंगे। जिस दर्द से हम गुजरे हैं, इन सबको भी उस दर्द से गुजरना होगा। नहीं बचोगे तुम, उस्मान साहब के हाथों मरोगे। उस्मान कहाँ है? मुझे उस्मान की सर की शराब चाहिए है। कहाँ है उस्मान? हाँ, मैं उसके सर की शराब पीऊंगा पीऊंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं आज तुम सब से ये वादा करता हूँ, उस वैश्य का सर हमारे नेज़े की शान बनेगा। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, इन शैतानों ने जो कले हमसे छीने हैं, वो कले एक बार फिर हमारे होंगे। उन्हें सबसे पहले देखो। क्या हुआ है गुप्तूर? भाई, तुमानिस के मकाम पर हम पर हमला हुआ। क्या कह रहे हो ये? गुप्तूर, किसने किया ये? अनेगुर के तैकफोर अलेक्सिस ने। तो क्या नुकसान हुआ? बहुत जानी नुकसान हुआ है भाई। चलो जल्दी करो। तो उस वक्त चाचा जान कहाँ थे? गुंदूज भाई कहाँ थे? हमारे सिपाही कहाँ थे? सब क्या कर रहे थे? सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो मेरे भाई। ठीक है हुजूर, सब ठीक हो जाएगा। हम इससे निजात पा लेंगे। बस मेरे भाई, हौसला, सब्र करो। बस मेरे भाई, बस।
भाई। हाँ, बोलो क्या है? बाला खातून। क्या हुआ उसे? बाला खातून जख्मी है भाई। बाला, 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 मेरा दिल फट जाएगा कुछ कहे तो। कह दे कि ये ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि अब ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, बाला। उस्मान, मेरे उस्मान। बाला मेरी जान, ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। उस्मान, यही हूं मैं। अहमद, अहमद। क्या हुआ अहमद को? उसे ले गए अपने साथ, बुरान को भी। अहमद बिन माँ का बच्चा है, उसे आप अकेला मत छोड़िएगा। उसे वापस लाएंगे ना उस्मान? फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अल्लाह ने चाहा तो जहन्नम बना दूंगा ये दुनिया उनके लिए। आराम करो, ठीक है? जल्दी सेहतयाब हो जाओ ताकि अहमद जब आए तो तुम्हें मुस्कुराते हुए देखे, ठीक है? बाला, मेरी जान।